व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी गार्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। 260 पे शेयर क्लोजिंग आज दिया है 4.5% ऊपर। और आज का जो गेन आया है इन वीक मार्केट, उसके पीछे कारण है एक न्यूज़। इन्होंने एक नया एक्विजिशन किया है। तो किस कंपनी को एक्वायर किया है और बाकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम इसका टेक्निकल एस्पेक्ट देखेंगे, चार्ट्स को देखेंगे और समझेंगे कि इन लेवल्स पे आपको क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली वी गार्ड ने एक्वायर किया है सनफ्लेम एंटरप्राइजेस को। और 660 करोड़ की जो है ये डील है। और जनवरी के मध्य टाइम तक 15-20 जनवरी तक ये डील क्लोज होने का इन्होंने अनुमान बताया है। एंड दिस इज एन अटेम्प्ट बाय वी गार्ड टू एंटर द किचन इंडस्ट्री। जो किचन अप्लायंसेस का इंडस्ट्री है उसको एंटर करने का ये एक इन्होंने तरीका है। जैसे आपको पता है कि सनफ्लेम के प्रोडक्ट्स जो हैं वो किचन अप्लायंसेस और किचन मॉड्यूलर डिज़ाइन, इन सब के अंदर में इनके अप्लायंसेस और प्रोडक्ट्स हैं। और वी गार्ड का अभी तक इसके अंदर में एंटर नहीं हुआ था, सो दे हैव एक्वायर्ड सनफ्लेम सो दैट दे कैन एंटर द किचन मार्केट। और इसी न्यूज़ के बाद में जो है स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो बेसिकली वी गार्ड के लिए काफ़ी अच्छा साइन है। क्यों? बिकॉज आई थिंक कंपनी बहुत अच्छे से अब डाइवर्सिफाई कर रही है। बेसिकली वी गार्ड का जो मेन मार्केट शेयर है दैट इज इन स्टेबलाइजर्स। इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजर्स के अंदर में वी गार्ड का मेन मार्केट शेयर है। और जैसे ही एसी या फ्रिज की बिक्री ज़्यादा बढ़ती है तो वहीं पे इनके स्टेबलाइजर्स भी ज़्यादा बिकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में जो हमारे यहाँ बिजली आती है वो फ्लुएंट नहीं आती है, वोल्टेज ऊपर नीचे होती है। उसकी वजह से स्टेबलाइजर्स का काम, यूपीएस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो स्टार्ट तो ये कंपनी स्टेबलाइजर से हुई थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई कर लिया है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। और उसके बाद में केबल्स एंड वायर्स में इन्होंने काफ़ी अच्छा एक अपना पकड़ बनाया। और अभी रिसेंटली रिसेंटली मतलब लास्ट 7-8 साल के अंदर में इन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर में भी वाटर हीटर, फैंस, कूलर्स, किचन अप्लायंसेस, जो किचन अप्लायंसेस में तो अभी इन्होंने सनफ्लेम को एक्वायर किया है। तो ये सारे चीज़ों के अंदर में भी इनका प्रोडक्ट्स जो है आने शुरू हो गए हैं। और इनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। अगर आप इनके रेवेन्यूज़ को देखोगे, सो अगर आप खाली इसका ग्रोथ देखोगे, रेवेन्यू के नंबर के अंदर जो ग्रोथ है, तो हर साल के अंदर में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो जिसके अंदर भी ये एंटर हुए हैं रिसेंटली, उसके अंदर में हर साल लगभग 16% का कंपाउंडेड ग्रोथ दिख रहा है। इलेक्ट्रिकल्स के अंदर, वायर्स के अंदर में इनका लगभग 11% का ग्रोथ हर साल दिख रहा है। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में 4% का जो है ग्रोथ इन्होंने रजिस्टर किया है। सो इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी एंड इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो इन द लॉन्ग टर्म। वैसे ही सारे ही जितने भी ये इलेक्ट्रिकल कंपनीज होती हैं, इनमें से एक दो कंपनीज तो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी ही चाहिए। आई एम अ बिग फैन ऑफ हैवल्स। बिकॉज हैवल्स इतना मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड किसी भी कंपनी का नहीं है इंडिया के अंदर में। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से काफ़ी इवनली पॉइज्ड है। अगर आप देखोगे तो 47 का पी चल रहा है वी गार्ड के अंदर में, और सेक्टर 56 पे है। तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन एक फेयरली वैल्यूड कंपनी है। और स्मॉल कैप कंपनी है तो ऑब्वियसली इसके अंदर वॉलिटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप स्टॉक्स। सो आई थिंक अपने पोर्टफोलियो का आप एक छोटा सा हिस्सा 5% या 7% इसके अंदर में ज़रूर लगा सकते हैं। अगर हम चार्ट्स की बात करें तो देखिए चार्ट्स के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू ये वीकली चार्ट है। और अगर आप इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज देखोगे तो जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं उसकी पहचान इन्हीं से होती है कि कितनी बारी अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे जाता है कंपनी का स्टॉक। तो अगर हम देखेंगे तो 2008 में वी गार्ड की लिस्टिंग हुई थी हमारे मार्केट्स में। और तब से लेके अब तक सब्सटैंशियली एक ही बार ये नीचे गया है, और वो कोविड के फॉल के अंदर में गया था। और उसके बाद से मोर और लेस ये ऊपर ही रहा है अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के। तो अब सवाल ये आ जाता है कि क्या लेना चाहिए, इसके अंदर मोमेंटम है कि नहीं है। देखिए मोमेंटम तो थोड़ा बहुत है इसके अंदर में, ऐसा नहीं है कि स्टॉक कहीं से भी वीक लग रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे जो मार्केट की कंडीशन है, बिकॉज बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी, मेरा ये मानना है कि निफ्टी थोड़ा सा इस टाइम पे मुझे वीक लग रहा है। आज के सेशन में भी अगर आप देखोगे तो ब्रॉडर मार्केट्स कमज़ोर थी। निफ्टी बैंक खाली एक ऐसा इंडाइस था जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर आया है आज। सो आई थिंक आने वाले समय के अंदर में, स्पेशली अगले 6 महीने के अंदर में, आई थिंक एक अच्छा करेक्शन ऑन द कार्ड्स है हमारे मार्केट्स के। वी गार्ड इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा और सस्ते दाम पे ये मिल जाएगा।
सो इफ यू गेट इट समवेयर अराउंड से 220, अगर आपको 220 225 के करीब ये स्टॉक मिलता है तो आग बंद करके लेना चाहिए। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी, बहुत अच्छे नंबर्स भी पेश कर रही है, और ग्रोइंग मार्केट के अंदर में इन कंपनीज का रेवेन्यू प्रॉफिट का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल हो जाता है, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आई थिंक अगर आप 260 पे भी देना तो आप ले सकते हो, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वैल्यूएशंस इवनली पॉइज्ड हैं। लेकिन अगर आप में थोड़े पेशेंस हैं, कैश में आप बैठे हो एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर अ डिप, तो इसको आप अपने शॉर्ट लिस्ट में रखो, ताकि अगर आपको ये 220 225 के करीब मिलता है तब फिर आप इसको लंबे समय के लिए ले सकते हो, लाइक 5 साल 6 साल। ये स्टॉक्स जो हैं वो डबल ट्रिपल होने का बहुत दमकम रखते हैं, बिकॉज स्मॉल कैप कंपनी है, अगर बढ़ेगी तो बहुत तेजी से बढ़ेगी, एंड बढ़ने के सारे इसके अंदर में इंटेंशन है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का, और अच्छी ग्रोथ भी कंपनी जो है वो शो कर रही है पिछले कई सालों से। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन द वी गार्ड शेयर। आई होप आपको समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।